हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 12th क्लास स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब कोई भी पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कब चेंज करता है, या तो अपनी मर्जी से कि आज हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, या एडमिशन के टाइम, या रिटायरमेंट के टाइम, या फिर डेथ के टाइम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो अगर दो पार्टनर है उनमें से एक या तो गेन कर रहा होगा या सेक्रीफाइस कर रहा होगा, बट ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोनों में से कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। अब चैप्टर 3 में हमें यही सीखना है कि जो तीनों केसेस होते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इवन व्हेन द पार्टनर वांट्स टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन चारों केसेस में क्या वर्किंग होती है, कैसे हम उनके बीच में गुडविल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, केस 1, आई कैन से व्हाट इज द केस 1। वन बाय वन हम अपने केस समझते हैं कि क्या केसेस होते हैं जब पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बस चेंज कर रहा है, ना एडमिशन हो रहा है अभी, ना रिटायरमेंट हो रही है, ना डेथ हो रही है, सिर्फ वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहा है, अपने प्रॉफिट का शेयर वो या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब अगर हम केस लेते हैं, पहला केस हम क्या ले सकते हैं, केस 1, सपोज करो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 5:3:2 में वो अपने शेयर को क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज द ओल्ड वन। अब हमारा केस 1 कहता है कि जो Z है, Z विल टेक 1/5 शेयर फ्रॉम X। Z ने बोला भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैं आपसे 1/5 शेयर लूंगा। तो इतना समझ आया कि अगर इनकी ओल्ड रेशियो 5, 3 और 2 है, दैट्स मीन 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो ये जो हमारा x है ये 1/5 शेयर देगा किसको, z को, और z के शेयर में 1/5 ऐड हो जाएगा। तो दिस इज देयर ओल्ड रेशियो एंड दिस इज द शेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग देमसेल्फ, और यहाँ पे आएगी हमारी न्यू रेशियो, ये हो गई हमारी न्यू रेशियो। अब सबसे पहले अगर बेसिक सी कैलकुलेशन होती है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा भाई माइनस करने के लिए। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 2/10 and same with here 2/10। 5/10 में से 2/10 चला गया, कितना बचा 3/10। इसके लिए कुछ भी नहीं बोल रहा कि y देगा नहीं देगा, साइलेंट, तो हमें भी कुछ नहीं करना, जो ओल्ड है वही न्यू है। नाउ व्हाट अबाउट द z के बारे में क्या है, z का 210 था और वो 210 ले रहा है फ्रॉम x, तो ये कितना हो गया 4/10। तो अब टोटल शेयर आप देखो वही रेशियो आ गई 3, 3, 4, टोटल 10 हो गया, दैट इज देयर न्यू रेशियो। ये हमने उनकी न्यू रेशियो निकाली, अभी न्यू रेशियो निकाली। अब इतने में ही समझ आ गया होगा कि भाई लॉस किसको हो रहा है और गेन कौन कर रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन। मैंने यहाँ पे पहले ही फॉर्मूला लिख दिया कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो बेटा, क्या समझ सकते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट, कि देखिए यहाँ पे तो ये जो पार्टनर है जितना वो देगा किसी को, जितना वो किसी को देगा उतना ही वो सेक्रीफाइस करेगा, और ये जो न्यू Z है जितना वो न्यू शेयर लेगा उतना ही गेन करेगा, समझ गए। तो सेम हो गया 2/10, 2/10, ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है, क्लियर है। सो दिस इज अवर फर्स्ट केस जिसमें एक पार्टनर, 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से शेयर ले रहा है कुछ अमाउंट। अब इस शेयर लेने की वजह से एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जो दे रहा है, और जो ले रहा है वो गेन करेगा, और इनकी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो यहीं से निकल जाएगी जब हम इनकी न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। तो इसमें तो आपको फॉर्मूला लगा के कुछ करके सोचना ही नहीं है। केस 1 जस्ट डायरेक्टली जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ले रहा है तो जो दे रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और जो ले रहा है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्लियर है। आई होप आपको केस 1 समझ आया होगा। इससे रिलेटेड मैं PYQ भी आपको कराऊंगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।